परीक्षित जी कौन है? कृष्ण कृपा प्राप्त है परीक्षित जी। और परीक्षित जी अपने पिता अर्जुन की महिमा को अच्छे से जानते हैं। वहीं पांडवों के वंशज परीक्षित जी के यहां पर वज्रनाभ जी ने ब्रज में बड़े सुंदर सुंदर कुंडों को और दिवालियों का निर्माण किया। तो परीक्षित जी भी भगवान की लीला से अवगत हैं। तो परीक्षित जी भी अनशन व्रत करके गंगा जी के तट पर क्यों बैठ गए? जमुना जी भी जा सकते थे। जब जानते हैं। अच्छा, परीक्षित जी की माता का नाम क्या? क्या नाम? उत्तरा माता। जिस समय सुखदेव जी से भागवत श्रवण किया, उस श्रवण के बाद और वो तक्षक सर्प जो आया, उसके बीच में जो थोड़ा सा समय था, जब वह थोड़ा सा वो जो समय था, उसी समय में ही उत्तरा माता ने परीक्षित से अपने पुत्र से पूछा, पुत्र तुमने बहुत कुछ श्रवण कर लिया है, मुझको सार बात बता दो, क्योंकि तेरे पास समय अब बहुत कम है। सार बात बतला दो, भागवत जी का सार क्या है? तो परीक्षित जी ने अपनी माता उत्तरा जी से कहा, माता श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानना। ध्यान से सुनो। पुत्र परीक्षित अपनी माता उत्तरा से कह रहे हैं, कृष्ण को ही अपना प्रियतम मानना। कोई पुत्र, कोई बेटा अपनी मां से यह कह सकता है कि माता अपने पिता को छोड़कर किसी पर पुरुष मतलब किसी और पुरुष से प्रेम करना? कोई ऐसा कहता है? लेकिन यहां पर कृष्ण पर पुरुष नहीं है, यह परम पुरुष है। यह पर पुरुष का मतलब होता है कोई और पुरुष, लेकिन कृष्ण यहां पर पुरुष नहीं, परम पुरुष है। सारे अवतारों के अवतारी हैं। इसलिए परीक्षित जी ने अपनी माता से कहा, माता कृष्ण को ही अपना प्रियतम मानना। तो माता ने स्वीकार किया। इसका मतलब परीक्षित जी भी ब्रज लीला से अवगत हैं। तो परीक्षित जी भी फिर जमुना जी के तट पे क्यों नहीं आ गए? वृंदावन में क्यों नहीं आ गए? और यहीं पर ही गंगा जी के तट पर ही क्यों? इस प्रश्न का उत्तर द्वितीय स्कंद में दिया गया। लोक कल्याण हेतु। लोक कल्याण के कारण, क्योंकि जहां पर भागवत जी का यह सत्र हुआ, वहां पर हजारों की संख्या में योगी, मुनि, ऋषि, ये सब वहां पर विराजमान, और उनके बीच में बैठकर उनको ब्रज की लीला सुनानी है। ब्रज में तो कौन से ज्ञानी योगी आएंगे? वहां तो योगी ज्ञानी नहीं। ब्रज में तो सब ब्रज की लीला से अवगत हैं। ब्रज में तो सब जानते हैं। लेकिन यहां पर जो ज्ञानी बैठे हैं, बड़े बड़े मायावादी बैठे हैं, इनको ब्रज की लीला सुनानी है। इसलिए प्रचार हेतु ब्रज में रहकर नहीं, ब्रज से बाहर जाकर प्रचार करके सबको ब्रज की महिमा का दर्शन करवाना है। बात समझ आई? हमारे जितने गुरुजन हैं सब ब्रज में ही रहना चाहते हैं। श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी, हमारे जितने आचार्य कभी ब्रज छोड़कर जाना नहीं चाहते। प्रीति तद वस्ती स्थले, ब्रज में ही इनकी अगाढ़ प्रीति है, इसको छोड़ के जाना नहीं चाहते। फिर भी ब्रज को छोड़कर बाहर जाते हैं। किस लिए? ब्रज का प्रचार करने के लिए, सबको ब्रज की भाषा सिखाने के लिए। और वो ब्रज की भाषा क्या है? वे ब्रज की भाषा है प्रेम की भाषा। वो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित है। वो ब्रज का जो प्रेम है वो निरुपाधिक प्रेम है, अनकंडीशनल प्रेम है।
वो ब्रज के प्रेम में किसी प्रकार की कोई उपाधि नहीं है। बड़ा अनूठा, बड़ा विमल, बड़ा शुद्ध, बड़ा श्रेष्ठ वो प्रेम है। वो एक ब्रजवासी ही सिखला सकता है। शुकदेव जी कौन है? ब्रजवासी हैं, श्री शुक हैं। इसलिए ये शुक परंपरा है। एक है व्यास परंपरा। श्री व्यास जी कौन? ये भगवत अवतार हैं। लेकिन हमारे गुरुजी कहते थे, एक बार रूप गोस्वामी जी की तिथि पर गुरुजी ने बात कही, हम व्यास परंपरा में नहीं, हम शुकदेव परंपरा में हैं। आज उस बात को स्मरण करते हुए इसका खुलासा हो रहा है। वो शुकदेवी परंपरा क्या है? ब्रजवासी होकर बाहर जाकर ब्रज की महिमा का गान करना है। उन्हीं शुकदेव जी के अनुगत में हमारे समस्त आचार्य, समस्त गुरुवर्ग ब्रजवासी होते हुए ब्रज से बाहर जाकर ब्रज की लीला का व्याख्यान करते फिरते हैं और हम लोगों को ब्रज की ओर आकर्षित कर रहे हैं, उस प्रेम की ओर और उस प्रेम की प्राप्ति की ओर हमको आकर्षित कर रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, किसकी प्राप्ति है? ब्रज रज की प्राप्ति है। और वो ब्रज रज क्या? राधा जी की चरण धूल की प्राप्ति है। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायास से पावे गिरिधारी। राधा जी की वो चरण रेणु ही हमारे भक्ति ठाकुर जी ये सिखला रहे हैं, यही हमारे जीवन का सर्वस्व है। तो सोच लो, विचार कर लो, हम लोग जिस जिस स्थान पर जन्म लिए हैं, रहे हैं, अपने व्यक्तिगत रूप से विचार कर लो। कोई ना कोई एक ब्रजवासी हमारे जीवन में आया और उसने आकर हमको ब्रज की रीति सिखलाई, ब्रज की कथा सिखलाई, ब्रज की कथा से अवगत कराया और हमारा आकर्षण ब्रज की ओर गया। इसको बोलते हैं प्रचार, इसको बोलते हैं वास्तव में लोक कल्याण। और इसका उद्गम स्थान, इसका आरंभ कहां से? श्री शुकदेव जी के इस क्रिया से। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो यद इच्छगान अटमान उपेक्षा अलिक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो वृत्तस्य बालम अवधूत वेशः। श्री शुकदेव जी इसी कारण से गंगा जी के तट पर आए। अब इन सबको ब्रज की लीला से अवगत कराना है। यहां पर यह बात सिखलाई जा रही है। बोलो श्री शुकदेव गोस्वामी की, बोलो भागवत महापुराण की।